कि जिस तरह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बैठकों का आयोजन हो रहा है, अब हमास की मौजूदगी भी वहां बढ़ रही है। एक सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान कश्मीर को लेकर कोई बड़ी साजिश रच रहा है? हाल ही में यह खबर सामने आई है। अगर आप देखें तो इस पर कई लेख प्रकाशित हुए हैं, जिनमें बताया गया है कि 4 से 5 फरवरी की रात को क्या हुआ था। पाकिस्तान की ओर से उनकी सेना और कुछ आतंकवादी सक्रिय थे। दरअसल जब भी पाकिस्तान ने भारत में कोई बड़ा ऑपरेशन या हमला करने की कोशिश की है, वे हमेशा हाइब्रिड मॉडल अपनाते हैं, जहां कुछ आतंकी होते हैं और कुछ उनकी सेना के जवान शामिल होते हैं। ये दोनों मिलकर पीओके से इंडियन साइड में घुसने की कोशिश करते हैं और फिर छिपकर हमारे जवानों पर हमला करते हैं। कुछ स्रोतों का कहना है कि वे भारत में घुसने की कोशिश कर रहे थे। इनमें से एक का पैर लैंड माइन पर पड़ गया। भारत ने 2021 में लैंड माइन बिछाना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान, जो चीन बॉर्डर पर भी एक रिसॉल्ट दे रहा है, एक बार फिर लैंड माइन पर उसका एक पैर पड़ गया। बड़े धमाके के साथ लैंड माइन ब्लास्ट हुआ और 5 पाकिस्तानी मिलिटेंट्स मारे गए। कुछ न्यूज आर्टिकल्स यह भी दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान आर्मी का एक कैप्टन यहां मारा गया है। पाकिस्तान का इतिहास कहता है कि जब भी उनकी सेना का कोई जवान मारा जाता है या इन्फिल्ट्रेशन में मिलिटेंट्स के साथ पकड़ा जाता है, तो उसे डिसऑन कर दिया जाता है। कहते हैं हमारा नहीं है। तो संभावना यह है कि जिस कैप्टन को यहां मारा गया है, उसे भी पाकिस्तान आर्मी में से किसी को डिसऑनर किया गया होगा। फिर भी यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका है। सोचिए, इसी महीने चैंपियंस ट्रॉफी का टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। पाकिस्तान का माइंडसेट कितना अजीब है। एक तरफ कहते हैं कि हमारे पास चैंपियंस ट्रॉफी है, अपनी क्रिकेट टीम भेजो और पूरा सहयोग करो, तो दूसरी तरफ हमास को इनवाइट करवाते हैं। कश्मीर में जब पाकिस्तान सरकार से पूछा गया कि यह सब क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि कौन से हमास के ऑफिशियल यहां आ गए हैं, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। 2025 में फरवरी की 5 तारीख को बताया जा रहा है कि रात को एक ब्लास्ट हुआ, जिसमें पाकिस्तान के सारे मिलिटेंट्स और उनके सैनिक मारे गए। ऐसा पहले भी हो चुका है। इसी तरह की स्क्रिप्ट हमने पहले भी देखी है। फर्क ये था कि उस वक्त भारत ने नई लैंड माइंस, जो DRDO द्वारा बनाई गई नई लैंड माइंस है, बिछाई नहीं थी। इधर मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं, 2019 का 6 साल पुराना सेम केस आपको मिलेगा। पाकिस्तान ने अपनी एक बैट टीम भेजी। ये बैट आप कह लीजिए बॉर्डर एक्शन टीम है पाकिस्तान की, जिनका काम यही है कि इंडिया में इन्फिल्ट्रेशन करनी है। काफी बार ये लोग ऐसा करते थे कि पाकिस्तान की आर्मी फायरिंग स्टार्ट कर देती थी, इंडियन आर्मी को एंगेज करती थी। कुछ रूम बनता था, जगह बनती थी, जहां से पाकिस्तान के आतंकवादी इंडिया में इन्फिल्ट्रेट कर लेते थे। और 2019 में भी अगर आप देखो तो सेम केस हुआ था। पाकिस्तान के आतंकवादी मारे गए थे, जो इनके बैड पर्सनल हैं। बॉर्डर एक्शन टीम के जो पाकिस्तानी आदमी के लोग हैं, ये मारे गए थे। पाकिस्तान ने उन्हें डिसऑन कर दिया था और सबको कहा था ये हमारे लोग नहीं हैं। आसिफ गफूर उस वक्त पाकिस्तान आर्मी का स्पोक्समैन था और इस बार भी लग रहा है कि सेम केस होने वाला है। और अब इस वक्त आप लोग इसे वैसे अप्रिशिएट कर पाओगे। भारत ने कितना सही डिसीजन लिया है चैंपियंस ट्रॉफी में पार्टिसिपेट ना करके। और इस बार देखो, पाकिस्तान का जो ये अटैक फैल हुआ है ना, यहां पे हमें अपनी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का थैंक करना पड़ेगा। अब यहां पे आप कहोगे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? इस पर्टिकुलर केस में भारत की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भारत की लैंड माइंस हैं। देखो, हमें कोई शौक नहीं है कि हम लोग पाकिस्तान में जाकर कुछ करें। ठीक है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि अभी के लिए पीस मेंटेन रहे, और इसलिए भारत ने 2021 में यह फैसला किया कि हम लोग 7 लाख मेड इन इंडिया लैंड माइंस इंडक्ट करेंगे, ताकि चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर हम इनको बिछा पाए। ये लैंड माइंस काफी जगह बिछ भी चुकी हैं, और ये जो मेड इन इंडिया लैंड माइंस हैं, ये स्पेसिफिकली जो पाकिस्तान के इन्फिल्ट्रेटर्स को ध्यान में रख के बनाई गई है। पाकिस्तान ने कोशिश करी इन्फिल्ट्रेशन करने की और ब्लास्ट हो गया। लैंड माइन ने इस बार भारत को फायदा पहुंचा दिया।